हेलो एवरीवन। आज है 31 मई। आज का हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे। आज की इसी क्लास में हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर क्वेश्चन भी देखेंगे। और एक बात और, इस महीने की मतलब 1 मई से लेकर 31 मई वाली अलग से एक छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की जाएगी। वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। पहले हम आज के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहाँ 38वें नियमित योगाभ्यास केंद्र का शुभारंभ हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है रायपुर, ऑप्शन 2 सही है। छत्तीसगढ़ योग आयोग के तत्वावधान में नियमित योगाभ्यास कार्यक्रम के अंतर्गत रायपुर के वार्ड क्रमांक 41 पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में 38वें निःशुल्क नियमित योगाभ्यास केंद्र का शुभारंभ हुआ। संसदीय सचिव एवं रायपुर पश्चिम के विधायक श्री विकास उपाध्याय के मुख्य आतिथ्य तथा श्री ज्ञानेश शर्मा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ योग आयोग की अध्यक्षता में केंद्र का शुभारंभ तरुण गार्डन रोहिणीपुरम रायपुर में किया गया। ज्ञात हो कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ऐसी कितनी पुण्य भूमि है जो राम वन गमन परिपथ में शामिल है, जिस पथ से श्री राम गुजरे थे? सही जवाब है 9, ऑप्शन 4 सही है। चलिए ध्यान दीजिए। ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के रंग में रायगढ़ पूरी तरह रंग गया है। युद्ध स्तर पर चलने वाली प्रशासनिक तैयारियों के साथ ही आम जनता में भी महोत्सव को लेकर गजब का उत्साह नजर आ रहा है। आयोजन की सबसे खास बात यह है कि इसका थीम रामायण के अरण्य कांड पर आधारित है। आपको ध्यान देना है, इसका थीम किस पर आधारित है? रामायण के अरण्य कांड पर। इसके चलते मंच को भी अरण्य कांड की थीम पर ही सजाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर आयोजित इस महोत्सव में अरण्य कांड पर आधारित रामकथा की प्रस्तुति राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दलों द्वारा होगी। अरण्य कांड तुलसीदास कृत रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण का ऐसा हिस्सा है जिसमें भगवान श्री राम के वनवास के दिनों का वृत्तांत है, जिसमें माता सीता और भ्राता लक्ष्मण ने भी उनके साथ वनवास किया था। छत्तीसगढ़ में ऐसी 9 पुण्य भूमि है जो राम वन गमन परिपथ में शामिल है, जिस पथ से श्री राम गुजरे थे। दंडक वन में हुई इन घटनाओं को वाल्मीकि रामायण और इसके बाद अनेक भाषाओं में लिखी गई रामायण में अंकित किया गया है। साथ ही विभिन्न कला रूपों में भी यह शामिल है। महोत्सव में इंडोनेशिया और कंबोडिया के रामायण दलों द्वारा मंचन भी होगा। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर और इंडोनेशिया के जावा के मंदिरों में रामायण के रूपों का अंकन किया गया है। इसी के साथ इन्हें ललित कलाओं में भी प्रस्तुत किया गया। रामायण महोत्सव के दौरान दक्षिण पूर्वी एशिया के इन देशों में रामायण के प्रचलित रूपों की झलक मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में कहाँ दुर्लभ प्रजाति माउस डियर मिला है? सही जवाब है बस्तर में। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ में बस्तर स्थित विख्यात कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, ध्यान देंगे, बस्तर स्थित विख्यात कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, ये कांगेर है, ठीक है। अब दुर्लभ प्रजाति माउस डियर की तस्वीर कैमरा ट्रैप में कैद हुई है। हाल ही में वहां राष्ट्रीय उद्यान में संकटापन्न जंगली भेड़ियों की वापसी के साथ साथ इससे लगे गांवों तक छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना की भी मीठी बोली गूंजने लगी है। यह वन विभाग की पहल से वन्य जीवों के सुरक्षित रहवास के लिए हो रहे कार्यों के सकारात्मक परिणाम को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि भारत में पाए जाने वाले हिरणों की 12 प्रजातियों में से माउस डियर विश्व में सबसे छोटे हिरण समूह की प्रजाति में से एक है।
भारतीय माउस डियर रहवास विशेष रूप से घने झाड़ियों वालों नमी वाले जंगलों में होता है। माउस डियर में चूहे, सुअर और हिरण के रूप और आकार का मिश्रण दिखाई देता है और बिना सींग वाले हिरण का एकमात्र समूह है। माउस डियर के शर्मीले व्यवहार और रात्रिकालीन गतिविधि के कारण इनमें विशेष रिसर्च नहीं हुआ है। मुख्य रूप से दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वनों में माउस डियर की उपस्थिति दर्ज हुई है। वनों में लगने वाली आग, बढ़ते हुए अतिक्रमण और शिकार के दबाव से भारतीय माउस डियर की आबादी को शायद गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में इन प्रजातियों को बचाने के प्रयास की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है 22 मई को मनाया गया है। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 13वां सुदीर्मन कप खिताब अपने नाम किया है? सही जवाब है चीन। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BSNL ने भारत में 4G नेटवर्क लगाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? सही जवाब है TCS। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? सही जवाब है नेपाल। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इटालियन ओपन 2023 जीता है? सही जवाब है डैनियल मेदवेदेव। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है? सही जवाब है इटली। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? सही जवाब है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है? सही जवाब है गुजरात। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है फिजी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शैली सिंह ने गोल्डन ग्रांड प्रिक्स 2023 में कौन सा पदक जीता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है कांस्य पदक। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाएगा? सही जवाब है सऊदी अरब। ऑप्शन सी सही है। चलिए अब आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हाल ही में 2024 में क्वाड लीडर समिट की मेजबानी कौन करेगा? 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।